कुछ और नई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बोलता है कि कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज देखनी है। मतलब ऑब्जेक्ट भी दे रखा है और ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर का काम भी वही ऑब्जेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोग कई बार ड्रेसिंग टेबल के आगे खुद को देखते हैं तैयार होते टाइम, तो बेसिकली हम खुद ही को देख रहे होते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कौन है, हम, हमें अपनी ही इमेज देखनी है। और देख कौन रहे हैं, देखने वाले भी हमें, यानी ऑब्जर्वर भी हमें। तो इस केस में कई बार हमसे पूछा जाता है कि मिनिमम लेंथ बताइए मिरर की, जिससे एक व्यक्ति खुद को पूरा का पूरा देख ले। और वो मिनिमम लेंथ तो बताइए, साथ में ये भी बताइए उस मिरर को कितनी हाइट पे टांगना चाहिए। ठीक है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो देखते हैं इसको, कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, ये एच हाइट पे हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं। इसको मैं दो पार्ट में करवाऊंगा। पहले तो आपको एक वैरायटी दिखाऊंगा क्वेश्चन की, फिर ऐसी सिमिलरली दूसरी भी वैरायटी भी दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि ये एच हाइट का एक ऑब्जर्वर है, ये खुद को इस मिरर में देखना चाह रहा है। तो इसको मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड है। मैंने अभी मिरर सरप्लस में ले लिया है, एक बड़ा सा मिरर ले लिया है। मान लेते हैं ये जो आदमी है ये मिरर से कुछ डी डिस्टेंस पे खड़ा है। इसकी इमेज जो बनेगी, क्या इमेज लंबी होके बनती है या छोटी होके बनती है। हम बात करें तो प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है, यानी सेम हाइट की इमेज बनती है। यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट होगी। तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, h। जितनी हाइट का ऑब्जर्वर है, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, उतनी हाइट की इमेज बन गई। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारे पास, d हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ऑब्जर्वर को क्या करना है, अपनी खुद की पूरी इमेज देखनी है। यानी अपना पैर भी देखना है, अपना सर भी देखना है, पैर से लेकर सर तक पूरा खुद को देखना है। क्लियर है क्या। अब सबसे पहले तो हम बात करें, हम देखते कैसे हैं, अपनी आंखों से। आंखें कहाँ पे होती है, टॉप पे, सर पे बनी होती है ना। तो मान लेते हैं इसकी आंख एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको बोल देता है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट ये है, और ये नहीं बताता कि आंख कहाँ पे है। आंख एक्चुअली थोड़ी नीचे होती है, कई बार ये डेटा नहीं देता। तो सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ये डेटा नहीं दिया हो। जिसमें ये डेटा नहीं दिया हो उसमें हम मान लेते हैं कि आंख कहाँ पे, एकदम सर के ऊपर है, यहीं पर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लेते हैं। तो यहीं पर ही हमारी आई है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों को देखना है। तो पैरों को देखना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक पैर से एक रे जाएगी, एक जाएगी या अनंत जाएगी, इन्फाइनाइट रेस जाएगी। उनमें से कोई एक रे होगी जो ऐसे जाएगी, मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद आई पे पहुंच जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हमारी पैरों से रे निकली, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पहुंच गई। ऐसे जैसे ये हुआ, हमें क्या दिख गया, हमारे पैर दिख गए। पर अब हमें अपना सर भी देखना होगा। सर देखने के लिए एक हमारी यहीं से आंखों से ही एक, सर से ही हमारी एक रे जाएगी, मिरर पे टकराएगी और टकरा के 90 डिग्री पे जा रही है, तो ऐसी कैसी निकल के वापस आंखों पे पहुंच जाएगी। ऐसे होके हमें क्या दिख गया, हमें अपना सर दिख गया। ठीक है ना। अब मैं बात करूं, मान लो मुझे अपना घुटना देखना हो, तो घुटना देखने के लिए हमारा घुटना यहाँ कहीं पे होगा। क्या यहां से एक रे जाएगी, ये रे जाके इधर टकराएगी और इधर टकरा के हमारी आंखों में पहुंच जाएगी। क्लियर है क्या। यानी कहने का मतलब घुटने देखने के लिए हमने मिरर का यही वाला पार्ट यूज करा, क्या इन दोनों रे के बीच वाला पार्ट यूज करा। तो हमें अपने आप को पूरा देखना हो, कोई भी पार्ट देखना हो, मान लो गर्दन देखनी हो, तो गर्दन से एक रे जाएगी ऐसी, इधर टकराएगी, उधर टकरा के इधर चले जाएगी। यानी बेसिकली हमें अपनी पूरी फोटो, पूरी इमेज देखने के लिए जो पार्ट यूज हो रहा है मिरर का, वो सिर्फ इतना ही है। दिस इज द यूजेबल पोर्शन, बाकी पोर्शन बेकार का है। मतलब मिनिमम लेंथ अगर किसी मिरर की चाहिए तो बस इतना मिरर हम लोग बना लें, उससे हम लोग अपनी इमेज देख पाएंगे। क्लियर है क्या। इस पोर्शन की लेंथ को मैं बोल देता हूं x, और ये कितनी हाइट पे रखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं y। मान लो इसको मैं मिरर को इधर रख देता, तो क्या मैं खुद को देख पाता, क्या मैं अपना पैर देख पाता। उस केस में अपना पैर हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ से पैर से एक रे जाती और वो रे ऊपर पहुंच जाती, तो अपना पैर नहीं देख पाते उस केस में। सर अपना देख पाते, हाँ सर देख लेते कि रे इधर जाती है और इधर जाके इधर चली जाती। तो मिरर को ऊपर कर दिया
तब भी हमारा काम नहीं बनता। मिरर एग्जैक्ट यही पोजीशन वाला यानी वाई हाइट पे और एक्स लेंथ का हो, इसमें हमें इतने से मिरर हमें पूरी की पूरी अपनी खुद की इमेज दिखा देगा। क्लियर है क्या? इतना इतना समझ में आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया तो आगे पूरी ज्योमेट्री है। हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ पे जहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पे हमने क्या कर ली, एक नॉर्मल बना ली। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। दोनों एंगल बराबर, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाली साइड क्या है, कॉमन हो गई। तो मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल ट्रायंगल है। यानी इनकी सारी साइड भी बराबर होगी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। टोटल हाइट h है, तो ये कितना हो जाएगा h/2, ये भी कितना हो जाएगा h/2। तो ये आ गया हमारे पास h/2, ये आ गया हमारे पास h/2। अच्छा देखना, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन गया है। इस रेक्टेंगल में ये h/2 है, तो ये x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, h/2। यानी x की वैल्यू आ गई h/2। x क्या है हमारे पास, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। h हाइट के आदमी को, जिसकी आंखें कहां पे, टॉप पे, उसको पूरा खुद को देखने के लिए कितनी हाइट रिक्वायर्ड है मिरर की, h/2। वो मिरर कहां पे रखना होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी y भी इंपॉर्टेंट है। कितनी हाइट पे मिरर रखा होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो एक और रेक्टेंगल दिखेगा तुम्हें, ये वाला, ये वाला रेक्टेंगल में देखिएगा, ये h/2 है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, h/2। पैरेलल साइड है, दोनों रेक्टेंगल की बराबर हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, h/2। यानी कहने का मतलब y क्या है, हाइट ऑफ मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ। यानी अगर मिनिमम लेंथ का मिरर यूज कर रहे हो, h/2 लेंथ का मिरर यूज कर रहे हो, तो उसको रखो भी h/2 पे, तभी तुम अपने आप को पूरा का पूरा देख पाओगे। ये स्पेशल केस हमने लिया था, इसमें हमने अज्यूम करा था कि आंखें कहां पे, एकदम टॉप पे है। ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअल में जो केस होता है वो थोड़ा अलग होता है। एक और क्वेश्चन बनता है उसी में, उसमें हमें आई का लेवल और दे देता है, हमें बताया जाता है कि आंख इतने नीचे है, सर से इतने नीचे, या पाव से इतने ऊपर पे आंख है और सर का टॉप इतने पे। ये चीजें, ये डेटा एक्स्ट्रा दे देता है। जब ये डेटा एक्स्ट्रा दे देता है तो हमें प्रिसाइजली निकालना पड़ता है उस केस में। उस केस में थोड़ा सा आंसर में चेंज होता है, तो वो भी देखते हैं, पहले इसको कॉपी करिए। चलिए आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। हमारा एक और आदमी है जिसका नाम है HL। H क्या है इसका हेड, L क्या है इसका लोअर पोर्शन, E क्या है इसकी आई। इसकी आई थोड़े नीचे रखी हुई है टॉप से, तो इसकी आई बता दी है E है। इसमें पूछा गया कि इसमें मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए जिससे इसको अपनी इमेज दिख जाए। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए और मिरर कहाँ पे होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या सेम हाइट की बनेगी, यानी एज इट इज इसकी इमेज बन जाएगी। इसकी इमेज बना देता हूं मैं। ये हम लोगों ने इसकी इमेज बना दी। इमेज एकदम सेम हाइट की बनाई, क्योंकि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 होता है। यानी वो इमेज को बड़ा छोटा नहीं करता है, एक लिटरल इन्वर्जन कर देता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है। बाकी एकदम एज इट इज बनाता है। अब हम बात करें, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो जितने दूर का ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही दूर पे इमेज भी बन जाती है। इमेज की हाइट की बात करें तो उसको मैं बोल देता हूँ h', इसको मैं बोल देता हूँ l', और यहाँ कहीं पे इसकी आंख भी बन रही होगी, उसको बोल देते हैं e'। हाइट दोनों जगह सेम होगी, यानी कहने का मतलब इधर अगर हाइट है स्मॉल h, तो इधर भी हाइट कितनी हो जानी चाहिए, स्मॉल h। हाइट सेम रहेगी, हाइट पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतना? चलिए अब देखते हैं इसमें थोड़ी बहुत चीजें। मान लीजिए इसको अपना क्या देखना है, पैर देखना है, यानी लोअर मोस्ट पोर्शन देखना है। तो लोअर मोस्ट पोर्शन देखने के लिए क्या, एक पैरों से एक रे निकल रही होगी, और वो रे अगर आंखों तक पहुंच गई तो हम क्या बोल देंगे, हमें पैर के दर्शन हो गए। यानी कहने का मतलब हमारी ये रे निकली, ये हमारी रे निकली, इधर कहीं पे टकराई, टकरा के कहाँ पहुंच गई होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंच गई होगी।
इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल ली, हम लोगों के पास ये रे गई इधर और ये रिफ्लेक्ट होके पहुंच गई आंख पे। ये रे ऐसे टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट होके पहुंच गई हमारी आंख पे। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना लूं, जहां पे भी रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पे एक नॉर्मल बना लूं, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या? ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ से हेड को देखना हो और हमें क्या देखना है, अपना हेड को, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट को देखना है, तो इस केस में क्या होगी, यहाँ से एक रे जाएगी हेड से, यहाँ पे टच होगी, यहाँ पे टच होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होकर हमारी आई तक पहुंचेगी। जैसे ही आई पे पहुंच जाएगी हम क्या बोलेंगे, हमें क्या दिख गया, हमारा सर दिख गया। क्लियर है क्या? ऐसा रिफ्लेक्शन होके इधर पहुंच गई, ये हेड से एक रे निकली और निकल के आंख में पहुंच गई, हमें क्या दिख गया, अपना हेड दिख गया। अगेन मैं यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लूं तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसको 5 बोल दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक इतना समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हेड से रे गई, मिरर से टकरा के आंख में पहुंच गई, हमें सर के दर्शन हो गए। और फिर एक पैर से रे गई, मिरर से टकरा के आंख में पहुंच गई, तो हमें अपने पैरों के दर्शन हो गए। अब हमें देखना है, अब हमें निकालना है कितना मिरर जो है वो यूजेबल है। तो यूजेबल मिरर की बात करूं तो यूजेबल पोर्शन सिर्फ ये वाला हो जाएगा क्या, यानी इस पोर्शन को हम लोग बोल देंगे x। और अगर मैं बात करूं हाइट की, कितने हाइट पे मिरर टंगा होना चाहिए, तो ये वाली हाइट हो जाएगी क्या। वापस से इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, कितने हाइट पे मिरर टंगा होना चाहिए और कितनी लेंथ मिनिमम मिरर की होनी चाहिए, वो हो जाएगी x। x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाली टोटल लेंथ अगर EL है तो वापस से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, यानी मैं बोल सकता हूं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है क्या? यानी इस पॉइंट को अगर इस लेंथ की मैं बात करूं कितनी हो जाएगी मेरे पास, EL/2। इस लेंथ की बात करूं वो कितनी हो जाएगी, EL/2। दोनों लेंथ तो आ गई हमारे पास। सिमिलरली मैं बात करूं ऊपर वाले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हो रहे थे यार। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, HE/2। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, HE/2। तो इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ कितनी हो जाएगी हमारे पास, HE/2। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी HE/2। ठीक है क्या? दोनों लेंथ हमारे पास ये भी है। अब हमें निकालनी है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर। तो मिरर की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी हो गई, HE/2। एक तो हो गई ये HE/2 और दूसरी हो गई हमारे पास EL/2। बेसिकली होगी क्या, यही वाली लेंथ होगी ना टोटल, जो ये लेंथ है और x है वो बराबर है। यानी कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, HE/2 प्लस EL/2। ये लेंथ प्लस ये लेंथ करी तो हमारे पास रेक्टेंगल की ये वाली साइड आ गई और रेक्टेंगल की ये वाली साइड, दोनों पैरेलल साइड है, x और ये वाली साइड पैरेलल है, तो दोनों को बराबर कर दिया। क्लियर है क्या? तो ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, HE प्लस EL कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि HE प्लस EL यानी टोटल हाइट h आ गई क्या, तो यानी आ गई हमारे पास टोटल हाइट h डिवाइड बाई 2। यानी अगेन मैं बात करूं x की वैल्यू कितनी आ रही है, h/2। x क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। वापस से कितनी आ गई, जो भी आदमी की हाइट है, टोटल हाइट जो भी है सर तक, पाँव से लेके सर तक जो भी हाइट है उसका आधा कर दो, क्या आ जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा। फिर पूछा गया पोजीशन ऑफ मिरर, तो पोजीशन ऑफ मिरर कितना हो जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये। तो जरा ये वाला एक बार रेक्टेंगल देखो तुम, एक बार ये रेक्टेंगल देख रहे हो क्या, उसमें y और EL/2 की वैल्यू सेम है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EL/2। EL है क्या, EL और कुछ नहीं, I की हाइट है, I कितनी हाइट पे है वो है। तो बेसिकली y को मैं लिख सकता हूं HE/2, जहां पे HE क्या है, HE और कुछ नहीं, हाइट ऑफ I।
HE कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ आई, तो y आ जाएगा हमारे पास HE/2। y क्या है, हाइट ऑफ मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ। कहने का मतलब एक h हाइट का आदमी है जिसकी आंख HE हाइट पे है, उसको अपने आप को पूरा का पूरा देखना है, तो मिरर की लेंथ कितनी ले, h/2, मिरर को कितनी हाइट पे रखे तो वो जाएगा HE/2। क्लियर है क्या? एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही है, जो भी हमारा जो हाइट आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, जो y की वैल्यू आ रही है, दोनों d के इंडिपेंडेंट है, इसमें कहीं पे भी d नहीं आ रहा है। यानी मिरर हम पास में लें या दूर में लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने उसकी हाइट सही रखी है, अगर हमने उसकी लेंथ सही ली है, तो हमें अपनी इमेज पूरी की पूरी दिखेगी। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुम करने बैठोगे मिरर के पास जाओगे, तुम्हें अपनी फिर सिर्फ शक्ल दिखेगी, बाकी दिखेगा नहीं। वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, तुम जैसे जैसे पास जाओगे तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू कम होता जाता है, तो फील्ड ऑफ व्यू कम होने के कारण तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ल दिख रही होती है बहुत पास जाने के बाद। पर अगर तुम अपनी आंखें थोड़ी सी नीचे कर लोगे तो तुम्हें पूरा A to Z अपने टॉप से लेके बॉटम से लेकर टॉप तक अपने आप को पूरा देख पाओगे। तो उसमें तुम्हें थोड़ी सी आंखें ऐसे नीचे करनी पड़ेगी। ये लिमिटेशन ड्यू टू फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आई है। आंख की भी एक फील्ड ऑफ व्यू होती है, उसकी लिमिटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। पर एक्चुअल में मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे पहुंच गए तो यहीं पे खड़े खड़े तुम अपने आप को पूरा देख सकते हो, बस तुम्हें आंखें जरा नीचे से ऊपर करने की जरूरत है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है तो पूरी इमेज देखी जा सकती है। उसके लिए मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। मिरर कितनी हाइट पे रखा होना चाहिए, तो वो HE/2 होता है। क्लियर है क्या? डिस्टेंस कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कंडीशन मैच कर रही है तो उस केस में हमें अपनी पूरी की पूरी इमेज दिख जाएगी। सो कॉपी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चाहो तो एक लगे हाथ बना ही लेते हैं। मान लो एक एलियन है, किसी दूसरे ग्रह से आया था, उसकी हाइट थी 3 मीटर और सर से 1 मीटर नीचे पे उसकी आंख थी। 1 मीटर नीचे मतलब यहाँ कहीं पे उसकी आंख थी, और खुद वो 3 मीटर का था। क्लियर है क्या? ऐसा कोई आदमी, यहाँ पे क्या है उसकी आई। पूछ लिया गया कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी, इसको हम एक्स बोलते हैं। एक्स कितना हो जाएगा इस केस में, क्वेश्चन कर रहा हूँ यहीं पर ही। एक्स कितना हो जाएगा इसमें, 1.5 मीटर। मिरर कितनी हाइट पे रखा होना चाहिए पूछ लिया गया, तो मिरर कितनी हाइट पे रखा होना चाहिए, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बेसिकली हम आई का जो लेवल है, आई कितनी हाइट पे रखी है वो निकाल लेते हैं। तो आई कितनी हाइट पे रखी है, यहाँ पे आई रखी हुई है यहाँ पे 2 मीटर पे, 2 मीटर पे रखी हुई है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/2 दैट इज 1 मीटर। क्लियर है क्या? समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। सो कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, वही ऑब्जर्वर का काम कर रहा था। मतलब हम खुद की ही इमेज देखना चाह रहे थे, तो हम ही ऑब्जर्व कर रहे थे और हमारी ही इमेज बन रही थी। अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इमेज किसी और की देख रहे होंगे। क्लियर है क्या? तो वो एक अलग वैरायटी हो जाती है क्वेश्चन की। इसको कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं।